मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज है संडे और आपका क्वेश्चन का लेकर आया हूँ मैं आंसर। दोस्तों मैं आपको जानकारी देने के लिए बता दूँ, हर संडे को आपका क्वेश्चन का आंसर देने आता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे भाई लोग हैं, बहुत कॉल करते हैं, लेकिन कॉल अटेंड करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो इसके नाम से आप मेरे से नाराज़ मत हो, आप क्वेश्चन करो, उसका वीडियो बना के आपको हर संडे का आंसर मिलेगा। बस आपको 6 दिन वेट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हमसे क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर। नेक्स्ट 2 वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाए, तो इनका क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मेरा जो इंडक्शन है वो फिलिप्स कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर क्या है 4929, ठीक है। उसमें कंप्लीट वर्किंग कर रहा है। उसमें क्या हुआ था, जो IC 8012 हुआ था वो ब्लास्ट हो गया था, और ब्लास्ट होने के बाद में फिर मॉड्यूल डाला। मॉड्यूल डालने के बाद 18 वोल्ट और 5 वोल्ट ओके हो गया, बट उसमें E9 का एरर आ रहा है, ठीक है। इनका क्वेश्चन एक बार फिर से मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। इनका जो कंपनी का इंडक्शन वो फिलिप्स कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर क्या है 4929। इनके इंडक्शन में पावर सप्लाई में 8012 IC लगी रहती है, जो 7 पिन 8 पिन की होती है, यानी वो होता है मॉसफेट IC। वो क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट होने के बाद में क्या होगा, वहाँ पे उन्होंने मॉड्यूल डाल दिया। मॉड्यूल 18 वोल्ट और 5 वोल्ट वहाँ पे दे दिया। इंडक्शन उनका ओके हो गया, डिस्प्ले आ गया, वर्किंग करने लगा, बट उसमें डिस्प्ले में क्या आ रहा है, E9 का एरर आ रहा है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, जो आप 18 वोल्ट दिए हो, 18 वोल्ट देने के बाद आपका फैन चल रहा होगा, ओके हो गया, लेकिन आपको पता होगा कि 18 वोल्ट फैन के लिए और पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए भी यूज करते हैं। अगर पल्स विथ मॉड्यूलेशन अगर मान लो स्टैंड बाई नहीं होता है, 18 वोल्ट जब तक पल्स विथ मॉड्यूलेशन में नहीं आता है तब तक आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्टैंड बाई नहीं होगा। अगर आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्टैंड बाई नहीं होगा तो आपके IGBT गेट पे पल्स नहीं जाएगा। अगर IGBT गेट पे पल्स नहीं जाएगा तो आपके IGBT क्या होगा, स्विचिंग नहीं होगा। स्विचिंग नहीं होगा तो वहीं डिस्प्ले में E9 का एरर आएगा। ऐसा प्रोसेस रहता है। तो आपको क्या करना यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन को स्टैंड बाई कराने के लिए आप इंडक्शन के कॉइल में एक फ्यूज देखते हो, ठीक है। वहाँ पे एक सेंसर लगी रहती है, हीट सेंसर, और एक फ्यूज लगी रहती है, जो आपको 10 एम्पियर का मिल जाएगा। उसके माध्यम से 18 वोल्ट हमारे कहाँ आता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन को स्टैंड बाई कराने के लिए आता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पावर सप्लाई खराब होता है, तो जो आप फ्यूज देखते हो कॉइल के ऊपर में, वो फ्यूज क्या होता है, ओपन हो जाता है, ग्लो हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा 18 वोल्ट पल्स विथ मॉड्यूलेशन को नहीं आ पाता है। तो इसके नाम से क्या होता है, डिस्प्ले में E9 का एरर आता है, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले आप देखते हो कि कॉइल में एक सेंसर लगी होगी। फिलिप्स कंपनी में अधिकांश सेंसर लगी रहती है, इस टाइप का पिक में दिखा दिया हूँ। उसमें क्या होता है, एक सेंसर है और एक 10 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है। जो 10 एम्पियर का फ्यूज है वो किस लिए लगाते हैं, तो 10 एम्पियर का फ्यूज है जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन, आप ट्रांजिस्टर देखते हो SMD में 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, उसको स्टैंड बाई कराने के लिए 18 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो हमारे पावर सप्लाई से 18 वोल्ट आता है, कहाँ पे जाएगा, पहले फ्यूज में इन होगा, उसके बाद फ्यूज के माध्यम से हमारे पल्स विथ मॉड्यूलेशन में आएगा, ठीक है। इतना आपका प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होता है कि मान लो आपका पावर सप्लाई खराब हो गया। पावर सप्लाई खराब होने के बाद में जो वहाँ पे फ्यूज देखते हो, फ्यूज ग्लो हो गया होगा, वो भी खराब हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा। तो खराब होने से हमारा 18 वोल्ट सप्लाई कहाँ नहीं आएगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में नहीं आएगा। तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन आपका स्टैंड बाई नहीं होगा। अगर पल्स विथ मॉड्यूलेशन अगर स्टैंड बाई नहीं होगा तो आपके IGBT के गेट पे पल्स कैसे जाएगा। जब तक IGBT गेट पे पल्स नहीं जाएगा तब का क्या होगा, IGBT नॉट वर्किंग में रहेगा, तो डिस्प्ले में E9 का एरर आएगा ही। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, फ्यूज को रिप्लेसमेंट करना है या फ्यूज को आपको बाईपास करना है, ओके। फिर एक और क्वेश्चन है कि सर माइक्रो कंट्रोलर IC का प्रोग्रामिंग पॉसिबल है क्या। मेरे पास बहुत ऐसे IC है जो प्रोग्राम मनी ख़राब हो गया है। तो इंडक्शन का माइक्रो कंट्रोलर IC का प्रोग्राम करना इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि उसमें जो कोडिंग रहती है वो लॉक रहती है। मान लो आप उसको किसी सॉफ्टवेयर से उसको तोड़ना चाहोगे तो नहीं टूटेगा, क्योंकि कोई कोई कंपनी उसको प्रोग्राम करती है तो उसको लॉक कर देती है, जिसका हमारे पास चाबी नहीं है, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है, आपको मैं थोड़ी जानकारी के यहाँ 2 मिनट आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इंडक्शन का जो PCB है आपको पता होगा कि 400, 500, 600 रुपये में आते हैं। अधिकांश इंडक्शन की PCB चाइना प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बजाज, हेवल्स, फिलिप्स, सब जितने सारे कंपनी है सबका PCB एक ही रहता है, और जितने सारे उसमें प्रोग्राम होते हैं एक ही प्रोग्राम होते हैं।
लेकिन इसके नाम से आप मार्केट में जाते हो आईसी लेने, तो आपको मार्केट में आईसी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग आईसी रहती है। फिर आप सोचो कि सर उसका प्रोग्राम कर दे, तो उसका प्रोग्राम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको हमने ट्राई कर लिया है। उसमें क्या होता है, कोड डाला होता है, जो कोड डालने के बाद उसको लॉक कर देते हैं। जब तक वो कोड आपको पता नहीं चलेगा उस लॉक को तोड़ने के लिए, तब तक उसका प्रोग्राम आप कॉपी नहीं कर सकते हो। जब तक आप प्रोग्राम कॉपी नहीं करोगे, तब तक आप उसमें प्रोग्राम क्या करोगे, नहीं रीसेट नहीं कर सकते। ओके, फिर एक क्वेश्चन है कि सर बजाज मैजेस्टी IC2 इंडक्शन में पावर ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें स्विच चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है। इनका क्वेश्चन है कि हमारा एक बजाज कंपनी का इंडक्शन है जो ICX2 मॉडल है, उसमें क्या होता है कि जो ऑन ऑफ का स्विच था वो काम नहीं कर रहा था। मैंने उस स्विच को रिप्लेसमेंट कर दिया, उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि मान लो कि आपके पास डिस्प्ले में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपने जैसे डिस्प्ले में लाइट आता है, लाइट आने के बाद में ऑन ऑफ स्विच को वहाँ पे पुश करते हो, लेकिन आपका डिस्प्ले स्टैंड बाई नहीं होता है। तो उसमें क्या इश्यू रहता है, तो स्विच चेंज करने के बाद ऐसा नहीं है कि स्विच ही ख़राब रहता है, उसमें बहुत सारे स्विच लगे रहते हैं, सीरीज में लगे रहते हैं। तो कोई ना कोई अगर स्विच शॉर्ट हो जाएगा उसमें से, तब भी आपका स्टैंड बाई नहीं होगा, ऑन ऑफ दबाओगे तब भी नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि आप उसमें बहुत सारे LED बल्ब देखते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि LED बल्ब भी शॉर्ट होती है। अगर LED बल्ब भी शॉर्ट हो जाएगा तब भी आपका स्टैंड बाई नहीं होगा ऑन ऑफ स्विच दबाने के समय, इसको देखना है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, हो सकता है कि आप स्विच चेंज किए हो, वहाँ का ट्रैक कट गया हो, IC तक पल्स नहीं जा रहा हो, तो उसमें भी नहीं होगा। तो आपको तीनों यहाँ पे 3 पॉइंट बताऊँ, तीनों पॉइंट को पहले चेक करना। पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कोई आपका माइक्रो स्विच तो उसमें से शॉर्ट नहीं है, कोई LED बल्ब तो शॉर्ट नहीं है, हो सकता है कहीं आपका ट्रैक तो कटर नहीं है, ये चीज़ को चेक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको IC के एक एक पिन को चेक करना पड़ेगा, ट्रैक को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो डिस्प्ले में 1668 या 1628 IC लगा होगा, उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक पिन से सिग्नल आता है कहाँ पे, हमारे माइक्रो स्विच के ऑन ऑफ में सिग्नल आता है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे चेक करें कि इंडक्शन की प्लेट का कौन सा कंपोनेंट खराब है, ठीक है। तो इनका ये क्वेश्चन है कि कैसे चेक करें कि हमारे इंडक्शन के प्लेट में कौन से कंपोनेंट खराब है। तो कैसे चेक करें, कहने का मतलब क्या होता है कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए। कहने मतलब आपको ट्रांजिस्टर चेक करना आना चाहिए, रेजिस्टेंस चेक करना आना चाहिए, कैपेसिटर चेक करना आना चाहिए, IGBT चेक करना चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड चेक करने के लिए आना चाहिए। उसमें है क्या चीज़, जितने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जितने बेसिक कंपोनेंट होते हैं, सब तो उस इंडक्शन के PCB में है। अलग से कोई ऐसा उसमें PCB में नहीं है जो आप नहीं जानते उसको चेक करने के, या उसका थ्योरिटिकल नहीं जानते हो। आपको डायोड के बारे में पता होगा कैसे चेक करते हैं, जीनर के बारे में भी पता होगा, IGBT के बारे में भी पता होगा, ब्रिज के भी बारे में पता होगा, प्रीसेट के भी बारे में पता होगा, सब कंपोनेंट को आपको पता है। आपको सबसे पहले, आप अगर नए हो तो मल्टीमीटर लेके मल्टीमीटर के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीमीटर में कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेक करते हैं। अगर वो चीज़ आपको आ जाएगा चेक करने, तो ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंडक्शन के ही कंपोनेंट का, आप कोई सा भी PCB के कंपोनेंट को चेक आसानी से कर सकते हो। ओके, फिर एक और क्वेश्चन आता है, सर बजाज पॉपुलर स्मार्ट का कॉपर कॉइल और डबल वायर कॉइल आपके पास मिल सकता है क्या। तो हमारे पास मिल जाएगा, लेकिन अभी कहीं जाना इम्पॉसिबल है, कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कहीं सामान नहीं जा पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कॉपर की कॉइल लगा सकते हो या डबल लेयर की कॉइल हमारे पास अवेलेबल है। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास उषा का इंडक्शन आया है, उसमें डायोड PF और वाइपर वाला IC शॉर्ट था, उस रिपेयर करने पर बीप साउंड कर रहा है और डिस्प्ले भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो उनका कहने का मतलब क्या होता है कि एक उषा कंपनी का इंडक्शन हमारे पास आया था, उसमें वाइपर बार IC शॉर्ट था, वाइपर बार IC रिप्लेसमेंट कर दिए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बीप का साउंड आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले ऑन ऑफ कर रहा है, यानी डिस्प्ले ब्लिंकिंग कर रहा है। डिस्प्ले ब्लिंकिंग कर रहा है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं अपने मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो। आपको अब इसका प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा हूँ। अगर डिस्प्ले ब्लिंकिंग कर रहा है तो समझ लो आपके पावर सप्लाई में 5 वोल्ट का IC लगा रहता है, रेगुलेट IC बोलते हैं, वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा होगा, 5 वोल्ट से कम बन पा रहा होगा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि जब तक माइक्रो कंट्रोलर IC को 5 वोल्ट नहीं दोगे, तब तक आपका माइक्रो कंट्रोलर IC अच्छे से प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। मान लो 5 वोल्ट से कम जाएगा तो आपका IC प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, तो डिस्प्ले में ब्लिंकिंग करेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 वोल्ट को कंफर्म चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 वोल्ट का एडाप्टर बना लेना आप, उसके बाद 7805 के आउटपुट में
और दूसरा पिन आपको पीसीबी के ग्राउंड से दोगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।